बाद कोटा मंडल को वंदे भारत ट्रेन तो मिल गई है, लेकिन इसकी शुरुआत विवादों के साथ हुई है। इस ट्रेन का संचालन शुरू होते ही पहले ही दिन ट्रेन के वर्किंग को लेकर गंगापुर सिटी के रनिंग स्टाफ के साथ आगरा में मारपीट करने के विरोध में आपको जानकारी दें कि गंगापुर सिटी रनिंग स्टाफ ने भी वंदे भारत के स्टाफ के साथ मारपीट कर उन्हें गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर उतार दिया। इस विवाद के कारण गंगापुर सिटी स्टेशन पर ट्रेन 15 मिनट तक खड़ी रही। जानकारी यह है कि ट्रेन करीब दोपहर 2 बजे आगरा फोर्ट स्टेशन पर पहुंचते ही आगरा फोर्ट के रनिंग स्टाफ, मान्यता प्राप्त यूनियन के नेताओं ने ट्रेन के वर्किंग को लेकर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के साथ मारपीट की। साथ ही दोनों पायलट को यहां पर कैबिन से उतार दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित लोको पायलट ने गंगापुर सिटी के यूनियन को मारपीट की सूचना दी। इसके बाद वंदे भारत के रनिंग स्टाफ जैसे ही गंगापुर सिटी ट्रेन लेकर पहुंचा, यहां के रनिंग कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारियों ने ट्रेन के आगे काफी हंगामा किया। तो प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को फ्री में पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करवाने के लिए भजनलाल सरकार की ओर से चलाई गई निःशुल्क वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा परियोजना 2024 का यहां पर शुभारंभ किया गया। योजना का शुभारंभ यहां पर किया गया। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर सीएम ने तीर्थ यात्रियों को ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 780 तीर्थ यात्री यात्रा करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और इसी का जायजा लिया है सहयोगी बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत ने। देखिए, आज 780 तीर्थयात्रियों की आज हमने इस गाड़ी को रवाना किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर बुजुर्ग के मन में तीर्थ करने की इच्छा होती है और हमारी सरकार ने ये वायदा किया था कि हम राजस्थान के 37,000 ऐसे उन सभी बुजुर्गों, माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएंगे। आज हमारी ये पहली ट्रेन रामेश्वरम के लिए रवाना हुई है। मैं आपके माध्यम से उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को जो है सरकार जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी तीर्थ यात्रा करवाएगी। इस योजना के तहत पहले जो जत्था है वो लगभग 780 यात्रियों के साथ यहाँ से रवाना होगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है यहाँ से जो हरी झंडी है, आप देख सकते हैं कि ये वही जो बोगी है उस डिब्बे के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो फीता काटेंगे और उसके बाद इस ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाएगा। और वहीं अगर मैं अलग अलग जिलों की बात करूं तो पूरे प्रदेश भर के अंदर तकरीबन 780 जो यात्री है इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे। मेरे साथ कुछ यात्री भी हैं, उनसे मैं बात करूंगा क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने जो अभिभाषण में भी कहा था कि जिस तरीके से कई ऐसे जो कह सकते हैं कि वर्ग लोग रहते हैं जिनकी इच्छा रहती है कि जो तीर्थ यात्रा है उन्हें करनी चाहिए, लेकिन जो आर्थिक तौर पे या फिर अन्य वजह की वजह से वो यात्रा नहीं कर पाते हैं। मैं उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सत्यनारायण शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं तुंगा बस्ती से आया हूँ, गोमानपुरा गाँव। भजनलाल जी मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम किया वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनको धन्यवाद है साहब इस बात का। तो आप तो जोड़े से जा रहे हैं? जोड़े से जा रहे हैं, ये है पास में। मेरा नाम सूरत देवी। अच्छा, तो कितने टाइम तक इंतजार कर रहे थे कि फिर कि हाँ पहले में नंबर आ गया आपको? पहले में नंबर आ गया हमारा तो। अच्छा, हाँ, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा बहुत लग बढ़िया, रहा है, बहुत अच्छा बढ़िया, लग बहुत कितने टाइम से इंतजार था कि हाँ हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए? अब रहा है। नीचे मेरे को 2 साल से था। 2 साल से? हाँ, मैं 2 साल से इंतजार कर रही थी कब आए कब आए, ये मौका मिला है। बुजुर्गों आदमियों को जो अपने बहुत यात्रा कर रहे हैं, जो तमिलनाडु में रामेश्वरम है, मदुरई है, बढ़िया राम सेतु है, उसके लिए कैसी देखिए यात्रा है, कैसे जाते हैं लोग। बिल्कुल। देखिए, ये तो एक तस्वीर है, लेकिन मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है
वो यहाँ से इस ट्रेन को रवाना करेंगे दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरी ट्रेन को पूरे तरीके से सजाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फूलों की माला लगाई। और इस ट्रेन के अंदर एक विशेष तौर पे एक बोगी के अंदर आप देखेंगे कि मंदिर है वो भी बनाया गया है। यानी जो इस यात्रा के दरमियान जो भी यात्री होंगे उन्हें पूजा अर्चना के लिहाज से है यहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और साथ साथ आपको बताएंगे कि जिस तरीके से इस पूरी यात्रा के अंदर जो फीडबैक के लिए एक फॉर्म है वो उन यात्रियों को दिया जाएगा। और उस फॉर्म के अंदर उन्हें कोई भी समस्या आती है तो वो उस फॉर्म के अंदर अपनी जो समस्या है वो लिखकर जो है उस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस पूरे यात्रा के दरमियान, इस पूरी यात्रा के अंदर ये तकरीबन 7 दिन की यात्रा रहेगी। और इस यात्रा में जो भी खर्चे होंगे यानी जो भी एक्सपेंसेज होंगे वो राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। और इसके अलावा इस पूरी यात्रा के दरमियान यानी 7 दिन की जो यात्रा रहेगी उस यात्रा के दरमियान जो डॉक्टर्स की टीम है, 2 डॉक्टर्स की टीम है वो मौजूद रहने वाली है, जो कि अगर मान लो इमरजेंसी के अंदर अगर कोई भी परेशानी होती है किसी भी और आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने ड्रोन उड़ाकर 1500 हेक्टेयर भूमि पर होने जा रहे ड्रोन सर्वे का शुभारंभ किया। इस दौरान सहयोगी ने मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से की है खास बातचीत। राजस्थान को 2047 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लेके आना, इसी मुहिम के तहत जो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है झोटवाड़ा, वहां से जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से आज ड्रोन के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेके सर्वे करवाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से सरकार हो या फिर तमाम जो डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा ये भी पुरजोर कोशिश की जा रही है कि 2047 तक राजस्थान को जो विकसित राज्य हैं उसके अंदर लेके आना है। हमारी पार्टी का जो संकल्प और विचारधारा है वो यही है कि राष्ट्र सबसे पहले और जो अंतिम व्यक्ति यानी कमजोर व्यक्ति उसको मजबूत करना। हमारे इस पूरे झोटवाड़ा के अंदर, पृथ्वीराज नगर के अंदर कम से 2 से 3 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और शहरी क्षेत्र है, लेकिन पानी इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, लोगों के कमर कमर तक पानी आ जाता है, घरों के अंदर पानी भर जाता है क्योंकि शहर का ढलान का क्षेत्र है ये। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम आप सोचिए अभी तक किसी ने तैयार नहीं करा। सड़कें टूट जाती हैं, हर साल सड़क बनाई जाती है और हजारों करोड़ बर्बाद हो जाते हैं। इसको एक बुनियादी इसका ढांचा तैयार हो, उसके लिए आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन से पूरे इस 1500 हेक्टेयर भूमि का सर्वे होगा। 5 सेंटीमीटर तक की रेजोल्यूशन का इस पे फोटो खींची जाएगी और इस पे ढलान नापी जाएगी। उस ढलान के हिसाब से फिर यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा, सीवरेज सिस्टम तैयार होगा और वो काम तुरंत शुरू हो जाएगा। ये ड्रोन मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में समाप्त हो जाएगा और फिर इसके ऊपर ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा। सीवरेज का काम शुरू हो ही चुका है, ड्रेनेज का काम शुरू हो जाएगा। एक 60 फीट, अब पानी को निकलने के लिए जगह भी तो चाहिए, एक 60 फीट की सड़क की घोषणा हमने इस बार करवाई है जो अजमेर रोड से लेकर कालवाड़ रोड तक जाएगी और ये ढलान भी उसी दिशा में है। और उसके साथ पूरी छोटी छोटी नालियां सब वहां जुड़ेंगी और उसके साथ एक बड़ा नाला मिलकर फिर ये पानी बाहर लेके जाएंगे। एक हमारा संकल्प है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो शहरी क्षेत्र है, ये शहर जैसा लगे तो इस शहरी क्षेत्र के अंदर हमारा संकल्प है, अपनी विधानसभा में जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जनता ने दी है, ये आशीर्वाद जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी है कि हम हर पैसा, एक एक पैसा सही तरह इस्तेमाल करके, समय से इस्तेमाल करके लोगों का जीवन आसान करेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि हर साल चाहे जेडीए हो या फिर नगर निगम हो, हर साल 400 करोड़ के करीब है वो सड़कों के निर्माण के लिए किए जाते हैं, जबकि 75 करोड़ रुपए हैं वो हर साल उनके रख रखाव के लिए किए जाते हैं। उसके बावजूद भी सड़क हो या फिर जो अन्य जो समस्याएं हैं वो आम लोगों के लिए जस की तस बनी रहती। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सर्वे है वो कितना कारगर साबित होगा? देखिए, 11 लोगों की भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान महत्वपूर्ण हो जाता है, तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान महत्वपूर्ण नहीं है क्या? लीडर